राधे राधे दोस्तों। तो मेरा नाम है जैसा कि आप लोग जानते हो यश यादव। मैं आज 21 डे का चैलेंज लेता हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 21 डे चैलेंज है क्या? ये काम कैसे करेगा हमारी बॉडी पे, हमारे मस्तिष्क पे और भी चीज़ें। तो सबसे पहले 21 डेज़ में चैलेंज में करना क्या है हमको? 21 डेज़ चैलेंज में सबसे पहले हमको अपने मानसिक एनर्जी को बढ़ाना है, मानसिक संयम रखना है इसमें। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बॉडी बॉडी पे काम करना है, मस्तिष्क पे काम करना है या कहीं भी आपको ज़िंदगी में कहीं भी काम करना है, अपने एम पर फ़ोकस करना है, सबसे पहले आपको मानसिक संयम बरतना होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मानसिक संयम कैसे रखा जाता है। ये 21 दिन का जो दिन होता है, 21 दिन में आप अपने मानसिक संयम को बेहतर बना सकते हो। तो 21 डे हार्ड चैलेंज में होता क्या है असल में मैं आपको बता दूँ, ये सुबह 4 बजे से शुरू होता है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ सकते हो तभी इसको आप जॉइन करिएगा, वरना आप इसे जॉइन नहीं कर सकते। अगर आप 5 बजे भी उठते हो तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन 4 और 5 के बाद आप अगर उठते हो तो फिर उसके बाद ये चैलेंज आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अच्छा ये सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस चैलेंज को पूरा करने से हमको क्या-क्या प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि आपका मानसिक लेवल सबसे ऊपर रहेगा, हाई रहेगा, हाई लेवल का थिंकिंग रहेगी आपकी। और दूसरी चीज़ जो कि नकारात्मक सोच होती है, वो ख़त्म हो जाएगी, ये होती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हम मुझे ऐसे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, सोचने की शक्ति मिल जाती है। आप जैसे इस समय क्या सोच रहे हो कि मुझे यार 1 करोड़ मिल जाता तो मैं बहुत सुकून से रहता। लेकिन आप जब 21 दिन के ये पूरे टारगेट को कंप्लीट करोगे, जब अचीव करोगे इस टारगेट को, तो आप ये देखोगे आप 1 करोड़ में संतुष्ट नहीं होगे। आपकी जो थिंकिंग है वो ऊँचे लेवल पे चली जाएगी। मुझे 1 करोड़ कमा क्या करना है? 1 करोड़ तो कोई भी कमा ले रहा है। आपकी जो थिंकिंग है वो ऊँचे लेवल तक चली जाएगी। तो ये सब मुझे हम लोगों को प्राप्त होगा ये सब करने से और सबसे बड़ी चीज़ कि इसे शुरू कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे शुरू कैसे किया जाता है। पहले 4 बजे आपको उठना है और सबसे पहले आपका टूटा-फूटा फ़ोन है, चाहे जैसा भी फ़ोन है, कैमरा ठीक है कि नहीं, बस उससे मतलब है। कैमरा भी आपको मेगापिक्सल वाली कैमरा नहीं चाहिए। आपके पास जो भी टूटा-फूटा जो भी फ़ोन है, आपको व्यूज़ से मतलब नहीं है। आपको मतलब है अपने कंटेंट से। आप अपना कंटेंट बस डालिए। आपका ये काम है कंटेंट डालना। व्यूज़ आए चाहे ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस कंटिन्यूअसली लगातार आपको क्या करना है वीडियो अपलोड करना है क्योंकि ये आपका एक काम है। 21 डे चैलेंज में ये भी मैंने सबमिट किया है कि आपको 21 डेज़ लगातार कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट बनाना है। आप शॉर्ट्स ही वीडियो बना पा रहे हो कोई बात नहीं, शॉर्ट्स ही बनाओ लेकिन बेहतरीन बनाओ, अच्छा बनाओ, प्रयास करो बनाने का अच्छा, कोई बात नहीं। आपके पास टूटा-फूटा फ़ोन है, आपको कुछ नहीं आता, आप यूट्यूब पे इतने बड़े वीडियो पड़े हुए हैं, ऐसे-ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, अच्छे-अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देखिए, सीखिए, प्रयास कीजिए सीखने का। आपका कंटेंट गलत हो जा रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, जैसा कि मैं भी बीच-बीच में अभी बहुत रुक रहा हूँ। मेरे पास उतना बोलने का स्किल नहीं है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमारा काम है, ये हमको करना है। जैसे 9 टू 5 जॉब करने वाले जाते हैं, तो उनका रोज़ का दिन अच्छा नहीं जाता। कई दिन अच्छा होता है, कई दिन जो बॉस होते हैं, वो डाँट लगाते हैं। तो ऐसे ही हमारा है ये काम। व्यूज़ आए चाहे ना आए, ऑडियंस सपोर्ट करे चाहे ना करे, लेकिन हमको रोज़ अपना काम करना है कंसिस्टेंटली कि हमारा रूटीन क्या होना चाहिए 4 बजे से। तो सबसे पहले तो हम 4 बजे उठ जाएँ, ठीक। उसके बाद जो हमारा पहला काम होना चाहिए, पानी। आपको जल पीना है सबसे पहले, उठने के बाद और जल इतना पीना है या तो आपको थोड़ा पच जाए या तो उल्टी हो जाए। आप ओवर पी लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे आपको अगर उल्टी हो जाती है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, जल पीने के बाद आप जैसे कि अब कई लोग तो बोलते हैं कि नहा कर आपको योगा वर्कआउट ये सब करना चाहिए, बट कोई बात नहीं। आप नहा कर आओ, आप रनिंग लगा लो, पुशअप्स ये सब मार लो, ये सब जो थोड़े-थोड़े हार्ड-हार्ड जिसमें पसीना निकलता है, वो सब काम कर लो। फिर उसके बाद अगर आपके घर कोई खेत-वेत है, खाली पड़ा हुआ है, तो उसको आप फरसा लेके खन लीजिए, कोई बात नहीं। उसमें क्या होगा कि आपका पसीना निकलेगा ज़्यादा अच्छा से। अब उसके बाद क्या कीजिए
10 मिनट आराम कीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, नहाना है। नहाने के बाद क्या करना है, आपको नहाने के बाद हमेशा एक श्लोक पढ़ना है। एक श्लोक चाहे जहाँ से पढ़िए आप। आप गीता में से पढ़िए, चाहे किसी किताब में से पढ़िए, किसी बुक में से पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए। और श्लोक जितना भी होगा, वो महाभारत का ही श्लोक होता है। श्लोक हमको और कहाँ मिलेगा? गायत्री मंत्र ये सब जो भी है, जो भी आपको मिलता है, कहीं भी कुछ भी मिलता है, आपको वही पढ़ना है। अगर आप गीता पढ़ते हो, तब तो आपके लिए बेस्ट है। तो हमें क्या करना है, एक एक श्लोक रोज़ पढ़ना है, ठीक है? आपको श्लोक नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपके पास 9th, 10th, 11th, 12th की कोई भी हिंदी की बुक होगी ना, आप उसको खोलिए, कम से कम 1 पेज पढ़ लीजिए। यही आपका काम होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। अब अभी खाना नहीं खाना है। अब क्या करना है, अब हमारा जो सबसे अगला स्टेप है, वो सबसे अहम है। अब यहाँ पर हमको अनुलोम-विलोम करना है। नहाने के बाद ही ये क्रिया होती है, अनुलोम-विलोम, प्रतिलोम और सबसे ज़रूरी चीज़ है सर्वांगासम। तो ये सब जो क्रिया है, इससे मैं आपको अवगत कराऊँगा अभी बाद में। तो ये रहा हमारा 21 डे हार्ट चैलेंज। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप भी ये करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़िए और कमेंट कीजिए कि 21 डे हार्ट चैलेंज। हम लोग साथ-साथ में करेंगे और साथ-साथ में बवाल मचाएँगे।